माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम CHSL जो कि SSC का एग्ज़ाम है उससे संबंधित सम इम्पोर्टेंस ये क्वेश्चन लाए हैं, जिसको सॉल्व आपके सामने हम करके दिखाएंगे और बिल्कुल शॉर्टकट में और इजी वे में, है ना। इस वीडियो को आप जो है ना शुरू से लास्ट तक देखिए। जो भी प्रॉब्लम होगा, यदि प्रॉब्लम होगा तो मेरे पीछे का PDF जो है देख करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये SSC के एग्ज़ाम में जो CHSL का एग्ज़ाम होता है उससे हम सेलेक्टेड क्वेश्चन 10 ठो लाए हैं, जो आपके सामने जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको आप पहले ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री जोड़ कोसेक 30 डिग्री बराबर x है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री बराबर x। तो x का वैल्यू मांग रहा है। क्या मांग रहा है? x का वैल्यू मांग रहा है। एट फर्स्ट हम ये सवाल लिख लेते हैं। सवाल है tan 45 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री बराबर x। तो x इक्वल टू व्हाट? हाँ, यही हमारा क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री प्लस कोसेक कितना है? कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू x। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू का जो है उसका मान पुट कर देना है। जैसे tan 45 डिग्री का मान कितना आता है? 1 प्लस, अब ये है कोसेक 30 डिग्री। सबसे पहले देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता है कोसेक। तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, है ना, इक्वल टू हो गया 2/1, यानी 2 ही हो जाता है। तो ये 1 + 2 = 3। ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, जिसका सॉल्यूशन कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा है। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेच देता है। क्या करता है? थोक व्यापारी जो है खुदरा व्यापारी को 20% लाभ पर जो है बेच देता है, और खुदरा व्यापारी उसे 10% हानि के साथ बेच देता है। किसको बेचता है? ग्राहक को बेचता है। तो यदि ग्राहक ने 874 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? थोक व्यापारी की लागत क्या थी? हाँ, वही निकालना है। क्या निकालना है? थोक व्यापारी। अब देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। पहले इसको सबसे पहले क्या करना है, हिसाब को ब्रेन में बैठा देना है, और ब्रेन में बैठाने के बाद एट फर्स्ट उसमें फार्मूला तुरंत पुट हो जाता है कि इसमें कौन सा फार्मूला पुट होगा। देखो, जैसे मान लो कि एक थोक व्यापारी है, थोक व्यापारी है, ठीक है। तो थोक व्यापारी क्या करता है? बेचता है। किसको बेचता है? तो खुदरा व्यापारी को। खुदरा व्यापारी को बेचता है। और फिर खुदरा व्यापारी क्या करता है? ग्राहक को देता है। ग्राहक को देता है। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्या है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% लाभ के साथ बेचता है। ये क्या करता है? 20% लाभ लेता है, ठीक है। लाभ लेकर के क्या किसको देता है? खुदरा व्यापारी को। फिर खुदरा व्यापारी 10% हानि के साथ बेचता है। ये क्या किया? खुदरा व्यापारी तो खरीद लिया, और इसके बाद क्या करता है? 10% हानि के साथ बेच देता है। किसको दे देता है? ग्राहक को देता है। तो मान लेते हैं हम, माना कि थोक व्यापारी का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया। क्या? चलो तो देखते हैं कि माना कि थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या है? x रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? x रुपया है।
तो उस पर लाभ कितना है 20%। तो हम लिख देते हैं लाभ बराबर कितना 20%। तो थोक व्यापारी का बी मूल हम निकाल लेते हैं, कितना में वो बेच रहा है। थोक व्यापारी का क्या निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, बी मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 1 जोड़ दर बटे 100। ठीक है, तो इस पर हम बैठा देंगे। क्रय मूल्य कितना है, यानी लागत मूल्य ही हमारा क्रय मूल्य है। तो लागत मूल्य कितना है, x गुना 1 जोड़ लाभ दर कितना है हमारा 20%, 20/100 कर दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको क्या करना है 20 से कटा दे, 20 का 20, 20 पंचे 100, ये कितना हो गया 1 जोड़ 1/5 हो गया। ये कितना हो जाएगा x गुने इसका LCM 5 हो गया, 5 जोड़ 1, ये हो गया हमारा यानी 6x/5, ये हो गया। ये क्या हुआ हमारा थोक व्यापारी का विक्रय मूल्य, यानी थोक व्यापारी का क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया 6x/5 हो गया। तो खुदरा व्यापारी का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि थोक व्यापारी जो बेच रहा है उसी रेट में जो है खुदरा व्यापारी खरीद रहा है। तो खुदरा व्यापारी का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6x/5 हो गया। तो उस पर हानि कितना ले रहा है, हानि ले रहा है 10% हानि ले करके, घाटा सा करके किसको दे देता है, ग्राहक को बेच देता है 10% घाटा सा करके। तो खुदरा व्यापारी का बी मूल्य हम निकाल लेते हैं, ये कितने में बेच रहा है। तो बी मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, कितना होता है क्रय मूल्य गुना 1 घटाव दर कितना है हमारा 10%। चूँकि हानि है इसीलिए इसमें क्या माइनस का चिन्ह दिए, यदि लाभ रहता तो क्या उसमें देते प्लस का चिन्ह देते, चूँकि हानि है। तो ये है 6x/5, ये हो गया 6x/5 गुने ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम कटा भी सकते हैं, 1 हो गया 10 का 10, 10 10 100, ये हो गया 1 घटा 1/10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 6x/5 गुने ये हो जाएगा 9/10, यानी कि कितना हो जाएगा ये हो गया हमारा नछा के 54, यानी कि 54x/10 ये 54x/50 जो हुआ हमारा क्या हुआ खुदरा व्यापारी का विक्रय मूल्य, और ग्राहक का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, ग्राहक का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो ग्राहक ने इतना रुपये का भुगतान किया, यानी कि इतना रुपया ग्राहक का क्या हो गया क्रय मूल्य। हाँ, प्रश्न से ग्राहक का क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, प्रश्न से ग्राहक का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 874.8, 874.8। ठीक है, अब ये दोनों क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे, दोनों क्रय मूल्य को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो इसको लिखते हैं, अब देखो पहले ये कितना है 54x/50, यानी कि 54x/50 इक्वल टू क्या लिखेंगे 874.8, 874.8। ठीक है, बाय 1 कर देते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, या 54x इक्वल टू हो जाएगा 874.8 गुने 50 हो जाएगा, या x इक्वल टू हो जाएगा 874.8 गुने 50 बटे कितना 54,
ये पॉइंट हम उड़ा करके यहाँ पर पॉइंट के बदले में 1 दे दिए, एक अंक है, 1 0 दे दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कटा देंगे 5 से 2 बार में, 5 ये 10 बार में। ठीक है, फिर इसको हम कटा सकते हैं 5 बार में, यानी 10 से वैसे 10 पचे 50 हो जाता है। अब बचा ये वाला, इसको कैसे कटाएंगे, इसको 9, इसको हम 9 से कटाते हैं। तो ये देखो पहले 9 से कौन सा कटेगा, 9 से कटने का नियम है, यदि अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो देखो ये 8 7 15 15 15 4 कितना हो गया, 15 4 19 19 8 27, यानी 27 हमारा 9 से कट जाएगा। इसीलिए ये संख्या भी 9 से कट जाना चाह के 54 6 बार में। अब इसको कटाते हैं, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 हो गया। उसके बाद कितना बचा यहाँ पर, 6 4 64, 9 7 63, 7 हो गया। उसके बाद बचा कितना, 18, 9 दूनी 18, 2 ये कट गया हमारा। ठीक है, अब इसको 6 से यदि कटाएंगे तो 6 6 1 हो गया, 3 बचा, 3 पर 7 37, 6 के 36। उसके बाद कितना बचा, 36 1 12 हो गया। ठीक है, 6 से 6 दूनी 12, यानी 162 गुना 5 करना है। कितना करना है, 162 गुने 5 करना है। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 1 31 और 5 का 5 3 8, यानी 810 रुपया हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 810 रुपया क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यानी कि थोक विक्रेता का लागत मूल्य कितना था, 810 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना था, 810 रुपया। चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि √1 + cos a/2 = x, तो x = what, है ना। ये त्रिकोणमिति का सवाल है और बिल्कुल हल्का है। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, बिल्कुल हल्का है। इसको देखो कैसे बनाते हैं, इसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो पहले सम लिख लेते हैं। दिया हुआ है √1 + cos a/2। ठीक है, ये पहले बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, ऐसे करके है, बराबर है x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x = कहता है व्हाट, x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले √ है तो इसको हम क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, √1 + cos a/2। ठीक है, इसका हम वर्ग कर दिए, बराबर हो जाएगा x²। तो ये हो जाएगा, ये इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका √ हमारा हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 + cos a/2 = x²। ये हो 1 + cos a = 2x²। ठीक है, 1 + cos a = क्या हो जाएगा, 2x²। 2x² हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट बंद करो। स्क्वायर a/2 = 2x²। ठीक है, स्टार्ट। तो देखो 1 + cos a = क्या हो गया हमारा, 2x²। क्या हो गया, 1 + cos a = 2x²। चूँकि 1 + cos a = सूत्र होता है 2 cos² a/2। क्या होता है, 2 cos² a/2 = 1 + cos a। ठीक है, तो इसके बदले में हम क्या लिख दिए, ये लिखे 2 cos² a/2। तो ये हमारा 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x² = हो गया cos² a/2
और ये स्क्वायर हम काट देते हैं तो होगा या x इक्वल टू हो जाएगा cos a/2। बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल है। इसको क्या किए, स्क्वायर किए, दोनों का स्क्वायर किए, ये हो गया। स्क्वायर करने के बाद रूट हमारा हट गया, उसके बाद क्या हुआ 1 + cos a इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, इसको गुना करिए 2x स्क्वायर हो गया, और 1 + cos a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 होता है, बराबर 2x स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यानी कि x स्क्वायर बराबर बचा cos स्क्वायर a/2। स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो x बराबर हो गया cos a/2। चलिए अब अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि P और Q क्रमशः 150 और 100 दिनों में एक प्रयोजन कर सकते हैं, माने एक काम कर सकता है, ठीक है। P और Q एक काम कर सकता है क्रमशः। देखो P करता है 150 दिनों में और Q करता है 10 दिनों में। कोई भी काम, एक प्रयोजन मतलब कोई भी काम कर सकता है। अच्छा, कितने दिनों में वह प्रयोजन का 60% पूरा कर सकता है यदि वो दोनों एक साथ काम करे। तो देखो, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, चूँकि P एक काम 100, चूँकि A एक काम, देखो यहाँ पर चूँकि P एक काम 150 दिनों में करता है, ठीक है, इसीलिए P एक काम, इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि P 150 दिनों में एक काम करता है। लिखने का तरीका यही है, काम करता है, ठीक है, इसीलिए P एक दिन में कितना करेगा, 1/150। उसी प्रकार Q एक दिन में कितना करेगा, 100 दिनों में एक दिन में करेगा 1/100 भाग काम, ठीक है। ये भी करेगा इतना भाग काम। अब देखो कि P एक दिन में कितना करता है, 1/50 भाग कम करता है, और Q एक दिन में कितना करता है, 1/100 भाग कम करता है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि दोनों मिल करके P + Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना करता है। एक दिन में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। एक दिन में क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 1/150 और 1/100, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 हो गया तो क्या कहते हैं, 150 जो है 2 बार में कट गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये कितना 3 बार में, कितना हो गया 5/300, यानी 5 का 5, 5 छक 30, यानी 1/60 भाग कम करता है। कितना करता है, 1/60 भाग कम करता है। दोनों P + Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना कम करता है, 1/60 भाग करता है। तो यानी P + Q दोनों एक काम कितने दिनों में करेगा, एक काम करेगा, इसको उल्टा देंगे, 60/1, यानी 60 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कि P + Q दोनों मिलकर एक दिन में 1/60 भाग कम करता है। तो यदि दोनों मिलकर के 1/60 भाग कम करता है, तो P + Q दोनों एक काम कितने दिनों में करेगा, तो 1/60 है, तो जस्ट इसको हम उल्टा कर देते हैं, 60/1 कर देते हैं, यानी कि 60 दिन में करता है। अब ये कह रहा है कि वह परियोजना का 60% पूरा कर सकते हैं। वह कितने दिनों में, 60%, यानी कि ये एक काम हुआ 60 दिनों में, तो परियोजना का 60%, यानी 60 का 60%, ठीक है।
तो हो जाएगा 60 गुना 60/100, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना काम कर सकता है 36 दिन में। 36 दिन में वो 60% काम कर सकता है। ठीक है, कैसे बनाए? P 150 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 150 हो गया। उसी प्रकार Q एक दिन में 1/100 हो गया। दोनों मिल करके एक दिन में दोनों को प्लस कर दिए 1/60 हो गया। ठीक है, तो P और Q दोनों मिलकर, ठीक है, P और Q दोनों मिलकर एक काम 60 दिनों में करता है। 60 दिनों में करता है तो कहता है कि 60% काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 60 का 60% यानी एक काम करता है 60 दिन में, तो 60 का 60% यानी कितना कर देगा? 36 दिन में काम पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है, यानी कि ये एसएससी का क्वेश्चन है, CHSL का, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको हम सेलेक्टेड करके चुन करके आपको बता रहे हैं और बिल्कुल हल्का है, सिर्फ आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। अब देखो ये क्या है, sec a + tan a = x। sec a + tan a = x, तो x = what? तो देखो sec का सूत्र क्या होता है? sec का सूत्र होता है 1/cos a, 1/cos a, प्लस tan का क्या होता है? sin a/cos a, sin a/cos a। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा, cos a, और ये यहाँ पर 1 + sin a, यहाँ पर इक्वल टू हम x कर देते हैं, यहाँ पर इसको इक्वल टू हम x कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, हाँ, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो कर देते हैं 1 + sin a/cos a। ठीक है, cos a, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया x²। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, 1 + sin a इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? cos² a, cos² a इक्वल टू क्या हो जाएगा? x²। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो 1 + sin a का होल स्क्वायर और cos² a बराबर होता है 1 - sin² a इक्वल टू x², यानी और लिखते हैं यहाँ पर। और देखो ऊपर का जो है वही लिख रहे हैं, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे जो है हमारा a² - b² कर सूत्र पर तोड़ देते हैं, a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b होता है। तो इसको क्या करेंगे? एक बार जोड़ एक बार घटा कर देंगे, 1 + sin a, ठीक है, sin a इंटू 1 - sin a इक्वल टू x²। अब देखो 1 + sin a का होल स्क्वायर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 + sin a 1 है, ये इसको हम काट दिए, इसका स्क्वायर काट दिए, तो बचा क्या बचा हमारा? ये बचा, देखो 1 + sin a बटे 1 - sin a इक्वल टू x²। ठीक है, और x इक्वल टू हो जाएगा, इस पर अंडर रूट हो जाएगा, 1 + sin a बटे 1 - sin a। दिस इज माई आंसर। ठीक, अब चलते हैं ये 6 नंबर क्वेश्चन पर कि 12 cm ऊंचाई और 10 cm व्यास वाले एक शंकु को उसी व्यास वाले एक गोलार्ध पर मरा जाता है, मैंने उस पर ढक दिया जाता है, गोलार्ध पर शंकु को क्या कर देता है? ढक देता है। तो इस तरह निर्माण ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करें। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो कि 10th लेवल का है। तो इसमें क्या है, मेंसुरेशन में क्या होता है कि जब तक आप फार्मूला को याद नहीं रखते हैं तब तक आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करके मेंसुरेशन का जितना फार्मूला है, वैसे तो एक दिन आपको मेंसुरेशन हम का पूरा फार्मूला आपको लिखाएंगे,
लेकिन आज इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कि एक शंकु है, मान लो ये एक शंकु है, शंकु का आकार इस टाइप का रहता है, ठीक है, इस टाइप का। ये इसका केंद्र है, यहाँ से ये इसका हो गया त्रिज्या, ठीक है। और ये इस शंकु को एक गोलार्ध के ऊपर इस टाइप से क्या किया, ढक दिया है, ठीक है। तो कहा था इस प्रकार जो आकृति बना तो उसका क्या कहते हैं, उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। अब देखो ये हुआ शंकु, ये हमारा शंकु का ऊंचाई हो गया, ठीक है। ये हो गया उसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, यानी शंकु का व्यास और अर्धगोले का व्यास दोनों सेम टू सेम है, जिसके कारण कि अर्धगोले पर जब हम शंकु को ढकते हैं तो बिल्कुल सेम आकार में आ जाता है, बिल्कुल सेम आकार में। अब देखो इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं कि 12 cm ऊंचाई, यानी कि शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 cm, हम लिख लेते हैं 12 cm। और डायमीटर यानी व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है हमारा कितना, व्यास दिया हुआ 10 cm, कितना दिया हुआ है, 10 cm, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 10 cm। तो r जब निकालते हैं तो d/2 होता है, तो ये हमारा 10/2 हो गया, यानी d होता है हमारा व्यास, कितना हो गया, ये 5 cm हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो इस तरह निर्माण ठोस वस्तु का आयतन। तो ठोस वस्तु का आयतन कहने का मतलब ठोस वस्तु जो बना का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। यहाँ पर देखना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अब देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³। तो इसमें क्या करते हैं कि पाई r² कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे, पाई r² कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 1/3h प्लस 2/3r, ठीक है। क्या बचा, पाई r² कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, 1/3h प्लस 2/3r। तो इसमें मान हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का मान रखते हैं 22/7 और r का वैल्यू कितना रखते हैं, हमारा कितना है 5 cm, यानी 5²। इसके बाद 1/3 h का वैल्यू कितना है, हमारा 12 cm, हम 12 cm लिख दिए, ठीक है, प्लस 2/3 और r का वैल्यू हमारा कितना है, 5 है, ठीक है। सबका वैल्यू हम क्या कर दिए, पुट कर दिए। उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, तो 22/7 गुने ये हो जाएगा 25, 5², ये 3 से हम इसको कटा देते, 12 को 4 बार में 4 जोड़ ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 22/7 हो गया गुने 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3 LCM हुआ, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 जोड़ 10 हो गया, ये हमारा हो गया 22/7 गुने 25 गुने ये हो जाएगा 22 और बटे हम क्या दे देते हैं 3, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए, कैलकुलेशन करके लिख दिए। अब क्या करना है, इसको ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 22 गुना 22 कितना हो जाता है, 484, और 484 गुना 25 करते हैं तो कितना होता है, 484 गुना 25 है ना, 25 कर दो, 5 20
बाकी 0 बाकी 2 हो गया, 5 8 40 2 42 के 2 बाकी 4 हो गया, 5 चौक 20 4 कितना होगा 24, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 6 बाकी 1। अब देखो ये कितना होगा 4 दूनी 8 1 9, तो हो गया 0 0, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11 1 बाकी 1 9 2 11 1 12, यानी 121, ये हो जाएगा 121 00/21। ठीक है, इसको जब आप भाग करेंगे, इसको जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, इसको भाग करके कितना हो जाएगा, इसको जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 576.19 है ना, CM3। ठीक है, ये इसका आयतन क्या हो जाएगा 576.19 CM3। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है ए आयत के एक विकर्ण की लंबाई 26 cm और एक बाजू की भुजा 10 cm है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी मेंसुरेशन का ही सूत्र है, मेंसुरेशन का हिसाब है जो कि रेक्टेंगल यानी आयत से संबंधित है। अब देखो इसमें क्या है कि आयत, हालांकि पहले भी आपको वीडियो में बता चुके थे कि आयत का विकर्ण, और ये देखो ये हमारा आयत है। ठीक है, मान लो A B C D आयत है, तो इसमें एक विकर्ण दिया हुआ है, ये विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, ये है 26 cm, कितना है 26 cm, और एक बाजू माने एक भुजा 10 cm, मान लो ये हमारा 10 cm है, तो इसका मान मांग रहा है। चूँकि आयत ये है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, चूँकि ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC एक क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा यदि ये हो जाएगा AB = हो जाएगा AB = √AC² माइनस BC²। ठीक है, AC का मान कितना हो जाएगा हमारा 26² माइनस BC का मान कितना हो जाएगा, यानी हम किसका मान निकाल रहे हैं AB बराबर AB का मान निकाल रहे हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा AC² घटा BC² यानी 10²। ठीक है, तो ये कितना 26 × 26 कितना होता है 576। वो कैसे होता है देखो, उसे गुना करने का तरीका देख लो। जैसे हम 26 किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या करना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट संख्या होता है, ये जैसे 6 है तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 का हो गया 6, 36 का क्या हो गया 6, बाकी कितना रहा 3। अब ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, जो बीच में जो संख्या है उसको दोनों को गुना करके उसको 2 से गुना करेंगे। ठीक है, ये दोनों संख्या को गुना करके फिर 2 से गुना करेंगे, और जो शेष बचा है उसको जोड़ेंगे। तो ये 6 × 2 6 दूनी 12, 12 को 2 बार गुना करेंगे, 12 दूनी 24, और 24 3 कितना हो जाएगा 27, 27 के 7 बचा, बाकी 2 बच गया। ठीक है, अब लास्ट संख्या का हम वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी 676 होता है। कितना होता है 26² 676। तो इसको हम लिखेंगे 676 घटाओ 100, यानी कितना हो जाएगा 476। ये 476 का वर्गमूल कितना होगा, ये भुजा, ये देखो कहीं मिस हो रहा है, आयत का विकर्ण कितना है 26 cm और एक बाजू की भुजा कितनी है 10 cm। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर A बराबर होता है L ×
बी। जब तक हमको एल और बी दोनों भुजा का मान ज्ञात नहीं होगा तब तक हम इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एल हुआ जो कि एक्स है, ये हमारा बी हुआ जो कि 10 cm है, तो एल का मान कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया कितना 26 स्क्वायर, यानी ए सी का मान कितना है 26 है, और ये कितना है हमारा 10 cm, तो ये कितना हो 676 का ये 476 का वर्गमूल कितना होगा। एक मिनट बंद। अच्छा ठीक, हाँ तो देखो 676 माइनस 100, तो उस समय हम लिखे थे 476, सॉरी ये होगा 576, ठीक है। तो 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 576, यानी 24 हो जाएगा। ऐसे 24 गुना 24 करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 गुना 24 करते हैं तो हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 चौबा की 1, 4 दूना 8 1 9 और 24 दूनी 48, यानी 6 9 7 16 8 8 16 17 7 बाकी 1 4 1 6 576, यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 24 निकल गया, ये 24 cm निकल गया। ये भुजा कितना निकला हमारा 24 cm, ठीक है। तो एल गुना बी, एल का मान कितना है 24 cm गुना 10 cm इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 cm, ठीक है, स्क्वायर 240 cm स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 2041 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ी जाना चाहिए ताकि वह 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। यानी एक संख्या दिया हुआ है 2041, ठीक है। तो 2041 में कौन सी संख्या जोड़ें जो कि वह 14 से पूरा तरह से विभाजित हो जाए। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। 2041 है, ठीक है, 2041 है, इसको हम भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 14 से भाग देते हैं। तो एक बार में आ गया 14, फिर इसको माइनस करते हैं तो कितना 20 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा 641, लास्ट हो गया। तो यानी ठीक है कितना हुआ 14 6 20 641 हो गया। फिर कितना खिलाएंगे 14 छक 56, 14 छके 56, यानी इसमें 56 हम खिला देते हैं तो क्या हो जाएगा 14 में 6 जाएगा तो बचेगा 8, यानी 81, ठीक है। अब देखो 14 से 81 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 14 से 81 नहीं कटेगा, 6 के 84 होता है, यानी कितना बढ़ जाएगा। यदि इसमें हम 84 खिलाते हैं तो कितना बढ़ जाता है हमारा 3 बढ़ जाता है। इसका मतलब कि 2041 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो वह संख्या 14 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। यानी कि कितना जोड़ना है 2041 प्लस 3 करेंगे तो 2044 हो जाएगा, जो 14 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर कि यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो 5% का नुकसान होता है। अगर सूची मूल्य पर 10% का छूट देता है तो अगर सूची मूल्य पर 10% पर माल बेचता है तो लाभ या हानि की गणना करें। अब देखो इसको कैसे बनाएं। अब ये आपका एक अंकित मूल्य माना कि अंकित मूल्य है ना, अंकित मूल्य मान लो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य कितना मान लिया हम 100 रुपया में, और छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है 25%, ठीक है। तो व्यापारी का बी मूल हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे
बी मूल्य कैसे निकालते हैं? तो वही x माइनस एक्स का 25%, ठीक है। x माइनस एक्स गुना 25/100, ठीक है। ये कट गया 25 से 25 चौक 100, ये हो गया x माइनस एक्स बटे 4, यानी हो गया हमारा 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x बटे 4। ये हो गया व्यापारी का क्या हो गया? विक्रय मूल्य, ठीक है। ये हो गया व्यापारी का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य तो उस पर छोड़ देता है 5% का नुकसान होता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हो गया। और हानि कितना है? हानि कितना है? 5%। तो व्यापारी का क्रय मूल्य, व्यापारी का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? बी मूल्य बटे 1 माइनस दर बटे 100, ठीक है। तो ये हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 3x बटे 4, 1 माइनस दर कितना है हमारा? 5% हानि है, 5 बटे 100 हो गया। ये हमारा हो जाएगा 3x बटे 4 और बटे यहाँ पर ये हमारा 100 माइनस 5 बटे 100 आ गया, ठीक है। इसका कैलकुलेशन किए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3x बटे 4 गुना 100 बटे 95, ठीक है। तो इसको हम कटा देते हैं, 4 से कितना कट गया? 25 बार में, 25 चौक 100, और ये 19 बार में कट गया। ये 5 से कितना कट गया? 5 बार में, यानी कि 15x बटे 19, 15x बटे क्या हो गया? 19। ये हमारा क्या निकला? व्यापारी का क्रय मूल्य, मैंने इस मूल्य पर व्यापारी माल को खरीदा था। तो अब कह रहा है कि यदि 10% माल पर बेचता, 10% छूट पर माल बेचता है तो लाभ या हानि की गणना करें, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 10, फिर कहता है कि छूट कितना दे रहा है? छूट दे रहा है 10%, वही सूची मूल्य पर, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। बी मूल्य बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? 10%। ये हो जाएगा x माइनस एक्स गुना 10/100, ये हमारा क्या हो गया? 1/10, यानी x माइनस एक्स बटे 10। ये टोटल हो गया 9x बटे 10। ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। कब विक्रय मूल्य हुआ? जबकि 10% का छूट दे रहा है, लेकिन व्यापारी खरीदा है कितने में? 15x बटे 19 में, यानी कि लाभ हो गया उसको। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी कि 9x बटे 10 माइनस 15x बटे 19, ठीक है। इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो 10 कितने बार में कटेगा? 19 बार में। 19 गुना 9, 19 9 183, 171x माइनस 19 से 10 बार में, यानी 150x, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 21x बटे 190, ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और परसेंटेज में मांग रहा है ना, परसेंटेज में मांग रहा है, तो इसको क्या करेंगे? उस पर सूत्र पर बैठा देंगे। लाभ प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ इक्वल टू लाभ गुना 100, लाभ गुना क्या हो जाएगा? 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब देखो लाभ क्या है? लाभ हमारा है 21x बटे 90, कितना है? 21x बटे 190 गुना 100, ठीक है, बटे क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य, व्यापारी का क्रय मूल्य हम निकालें यहाँ पर 3x बटे 4, तो लिख देंगे यहाँ का पे क्या लिखेंगे? 3x बटे 4। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 21x गुना 100 बटे 190 गुना 4 बटे 3x, ठीक है। तो पहले इसको कटा देते हैं, x 3 से कितना कट जाएगा? 7 बार में, ठीक है। अब देखो ये हमारा कट जाएगा, 0 0 कट गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
19 यानी 10, ये हो जाएगा कितना, 10 चौक 40, यानी कितना हो जाएगा 40 x 10 चौक 40, 4 7 28, ठीक है। कितना 7 है 7 चौक 28, 280/19, 280 कितना हो जाएगा 19। थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट हो रहा है। हाँ तो देखो इसका जो है लाभ कितना निकल गया, हमारा लाभ निकल गया 21x/190, ठीक है। लाभ कितना निकल गया उसको हम पहले लिख लेते हैं। लाभ बराबर निकल गया 21x/190, ठीक है। और उसका क्रय मूल्य कितना निकला है, क्रय मूल्य निकल गया है हमारा ये 15x/19, सॉरी हम पहले लिखे हुए थे 3x/4, 3x/4 जो है वो उसका विक्रय मूल्य है, न कि क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा कितना 15x/4। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100/क्रय मूल्य, लाभ गुना 100/क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना है हमारा 21x/190 गुना 100/क्रय मूल्य, ठीक है। तो बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15x/19। इसको हम लिख सकते हैं 21x गुना 100/190 गुना ये 19 ऊपर चला जाएगा, ये 15x नीचे चला आएगा, ठीक है। इसको हम 10 बार में कटा देते हैं। 19 से 10 बार में 190 हो गया, 10 से 10 बार में कट गया, ठीक है। x और x हम कटा दिए। उसके बाद 3 से इसको कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार में, और ये 3 × 7 = 21, 7 बार में, और 5 से 10 कट गया हमारा 2 बार में। ये कितना हो गया 14% उसको प्रॉफिट यानी लाभ हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है 5a = 13b = 7c है, तो a/b/c का मान ज्ञात करें। हाँ तो लास्ट सवाल हमारा है 5a = 13b = 7c, तो a/b/c का मान ज्ञात करें। देखो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5a = 13b = 7c, ये हमें दिया हुआ है। तो मांग क्या रहा है, मांग रहा है a/b/c बराबर वाट। हाँ इसका मान क्या होगा, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ये 5a = 13b = 7c, इसको हम कुछ मान लेते हैं, के ही मान लेते हैं, माना, ठीक है। इसको हम के मान लिए। तो जब सबसे पहले 5a बराबर हम के करेंगे, और तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा k/5। उसी तरह से b का वैल्यू क्या हो जाएगा k/13, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा k/7, ठीक है। अब देखो k/7 हो गया, तो हम पहले करते हैं a/b निकाल लेते हैं। a/b का मतलब a/b, यानी k/5/k/13, ये हो जाएगा k/5 × 13/k। के कैंसिल हो गया, कितना हो गया 13/5, ठीक है। अब निकालते हैं b/c, bc को लेकर के चलते हैं, तो k/13 ये हो जाएगा k/13/k/7, ये हो जाएगा k/13 गुना 7/k, के कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7/13, ठीक है। यानी 7/13 लिखो या 7/13 ये भी लिख सकते हैं।
अब देखो क्या करना है, इसका अनुपात हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम A लिख दिए यहाँ पर B लिखे, यहाँ पर हम C लिख दिए। उसके बाद क्या देखना है कि A और B का अनुपात कितना, 13:5। A के जगह पर हम 13 लिखेंगे और B की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5। ठीक है। उसके बाद B C का अनुपात क्या है, 7:13। तो इसके नीचे B के सामने लिखेंगे हम क्या, 7 और C के सामने लिखेंगे 13। तो ये देखो कि A का जो नीचे का विकल्प वो भी खाली है और B का ऊपर का विकल्प खाली है। इसको हम कैसे भरेंगे, इसको भरेंगे कि B के सामने जो ये है वो हमारा A में आ जाता है, तो 7 का हम 7 लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद C के सामने C जो है, C के सामने क्या लिखेंगे, जो B के सामने होगा उसको हम C के सामने लिख देंगे, है ना। इस तरह से टोटल विकल्प हमारा पूरा हो गया। A का भी पूरा हो गया 2, B का भी 2 पूरा हो गया और C का भी 2 पूरा हो गया। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 13 91। ठीक है। और ये हो जाएगा 5 35। और ये क्या कहते हैं, C का क्या हो जाएगा, 13×5 65। ठीक है। ये हमारा A का करेक्ट वैल्यू निकल गया 91, B का करेक्ट वैल्यू निकल गया 35 और C का करेक्ट वैल्यू निकल गया 65। यानी कि A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा, 91 अनुपात, ये हो जाएगा 91 अनुपात 35 अनुपात 65। ठीक है। हाँ, इस तरह से हम A अनुपात B अनुपात C का मान हम निकाल सकते हैं। इसमें मेन ट्रिक यहाँ पर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे A B C तीनों का अनुपात निकालना है, 2-2 का अनुपात दिया हुआ है, तो 2-2 का अनुपात दिया हुआ है, जिसका अनुपात दिया हुआ है उसको उसके नीचे हम लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो खाली घर है उसको भरने का ट्रिक यही है। जैसे A और B, A का 13 B का 5 है, C का नहीं है इसका नहीं है, और B और C का दिया हुआ है, B का और C का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखना है कि 13 5 और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 7 और 13। तो इसका जो लेफ़्ट साइड जो है उसको जो अंक रहेगा उसी अंक से इसको हम भर देते हैं। और इसका जो राइट साइड तो लेफ़्ट में जो अंक रहता है उसी से इसको राइट साइड में हम भर देते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A का वैल्यू निकल जाता है, B का वैल्यू निकल जाता है और C का वैल्यू निकल जाता है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में फिर भी 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर आपको SSC का लाएंगे और वो भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI होगा। और हम आपसे बराबर रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल भी बढ़े और आप लोगों को भी पढ़ने का भी रुचि जगे। थैंक यू।